टेक्सचुअल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद मियाँ। इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ने वाले हैं, यदि पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है या बाईं तरफ शिफ्ट होता है। शिफ्ट का मीनिंग होता है यदि वह दाईं तरफ खिसकता है या बाईं तरफ खिसकता है, तो उसका कीमत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रेखा चित्र के द्वारा। इस चीज़ को हम जानेंगे यहाँ पर फिगर के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यदि पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और जो मात्रा है क्वांटिटी, क्यों घटती है या बढ़ती है। तो इसको जानने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से हमें दो टू एक्सिस की जरूरत पड़ती है। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया जिस पे ऊपर वाई लिखा है, और ये ओ हो गया, और ये हमारा एक्स हो गया। तो इस प्रकार से एक बड़ी लाइन हो गया और एक खड़ी लाइन हो गया। तो ये वर्टिकल एक्सिस हो गया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। तो जब भी हम कीमत की बात करते हैं तो कीमत जो आती है वह हमेशा वाई अक्ष पर ही आती है, अर्थात खड़ी लाइन पर जो ये वर्टिकल लाइन है उस पर आती है, और नीचे वाले पर आ जाती है मात्रा, या उसको हम कह सकते हैं मांग और पूर्ति। तो इस प्रकार से इस पे मात्रा दिखाई जाएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो ड्रॉ करने वाले हैं वह ड्रॉ करेंगे सप्लाई कर्व को। इस प्रकार से ये सप्लाई कर्व हो गया हमारा एस एस, जो कि नीचे से अर्थात बाएं से दाईं तरफ ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया सप्लाई का कर्व। अब इसके बाद दूसरे कर्व की हमें जरूरत पड़ेगी, और ये हमारा आ गया डिमांड का कर्व। इस प्रकार से देखिए, ये जो नीचे की तरफ हमने अभी ये ड्रॉ किया, ये है डिमांड कर्व, और इसके दोनों किनारों पे लिखा जाएगा डी और डी। डी फॉर होता है डिमांड, या इसको मांग कहते हैं, और एस एस का अर्थ होता है पूर्ति। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, तो वहां पर किसी वस्तु का बाजार में मूल्य निर्धारित होता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ से ये नीचे लाइन खींचनी है और यहाँ पे लिख देना है क्यू। क्यू फॉर होता है क्वांटिटी या मात्रा। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों ही लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो और इसको इधर मिलाना है और यहाँ लिख देना है पी। तो इस प्रकार से जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है, अर्थात ओ क्यू मात्रा पर मांग और पूर्ति ई बिंदु पर यहाँ पर बराबर हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो कीमत तय हो रही है वो हो रही है ओ पी कीमत। ओके, इतना तो पहले हमें बनाना है। तो इस प्रकार से बाजार में किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है वह दो कारकों के द्वारा, दो शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। एक होता है मांग पक्ष और दूसरा होता है पूर्ति पक्ष, या इसको हम कहते हैं मांग और पूर्ति। तो इस प्रकार से पहले ये बनेगा। ओके, अब बात आ रही है कि यदि पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है, दाईं तरफ खिसकता है, तो दाईं तरफ कब खिसकेगा, कब शिफ्ट होगा, जबकि पूर्ति बढ़ेगी। पूर्ति नहीं बढ़ेगी तब नहीं खिसकेगा। तो जब पूर्ति वक्र दाईं तरफ खिसकता है, इसका मीनिंग होता है पूर्ति बढ़ चुकी है, वस्तु की पूर्ति बढ़ चुकी है। यदि वस्तु की पूर्ति 1 टन है मान लीजिए, ठीक है कि 1 टन है, और यदि वो 2 टन हो जाती है, तो तब जाके जो पूर्ति वक्र होगा वह दाईं तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि 1 टन से बढ़कर 2 टन हो गया। इस प्रकार से 2 टन जो है पूर्ति वस्तु की ज्यादा होगी। ओके, ये तो गणितीय भाषा है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको रेखा चित्र की मदद से ही समझना है। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइन है सप्लाई की, ये तो अपनी जगह खड़ी रहेगी, तो यहाँ पर पूर्ति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पूर्ति बढ़ रही है, पूर्ति शिफ्ट होगी। तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड है, मांग, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मांग जो वक्र है वो अपनी जगह खड़ा रहेगा।
क्योंकि जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें पूर्ति वक्र अपनी जगह खड़ा था, केवल मांग चेंज हो रही थी और तब हमने देखा था कि कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर ये सप्लाई का कर्व है। अब ये मेरा बायां हाथ है, तो आपका भी ये बायां हाथ ही होगा, ठीक है, और ये मेरा दायां हाथ है। तो जब भी पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति का नया वक्र जो होगा, ठीक है, या लाइन जो भी है सीधी जा रही है, इस प्रकार से यह दाईं तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ पे लिख देंगे S1, क्योंकि S तो पहले का नाम है। तो अब पूर्ति बढ़ चुकी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया पूर्ति वक्र ड्रॉ करना पड़ेगा दाईं तरफ, ठीक है, और उसको अलग नाम दे देंगे S1। ये पूर्ति का वक्र हो गया। ओके, तो पूर्ति जब भी दाईं तरफ क्या होता है, पूर्ति वक्र शिफ्ट होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति का बढ़ना, पूर्ति बढ़ चुकी है वस्तु की। ओके जी, अब देखिए इसी लाइन को आगे मिलाना है, यहाँ तक सीधे आगे जाएगी और इसको नीचे ड्रॉ करना है और इसको नाम दे देना है, जैसे Q है तो ये हो जाएगा Q1। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पर पूर्ति यहाँ बढ़ चुकी है यहाँ तक, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं इसको एक्स अक्ष पर, तो पहले तो यहाँ थी, लेकिन अब पूर्ति का वक्र हमने जब नया ड्रॉ किया, दाईं तरफ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर हमने इसी लाइन को आगे बढ़ाया। प्राइस वही है, कीमत वही है, तो यदि कीमत वही रहती है और पूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है, पूर्ति बढ़ जाती है अर्थात यहाँ से लेकर पूर्ति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब क्या होगा, जब पूर्ति इतनी बढ़ चुकी है, तो जब पूर्ति ज़्यादा होती है, बाजार में किसी वस्तु की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कीमत घटती है। कीमत क्या होगी, घटेगी, क्योंकि मांग कम हो जाती है। जब पूर्ति ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी दशा में मांग कम हो जाती है, तो जब मांग कम होगी, बाजार में किसी वस्तु को खरीदने वाले कम होंगे, तो पूर्तिदाता को या बेचने वालों को कीमत कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर जब कीमत घटेगी तो नया संतुलन का बिंदु स्थापित होगा। अब वो कहाँ पर होता है कि जहाँ पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। अब यहाँ पर नजर डालिए इस प्रकार से, क्योंकि हमारा ये पहला पॉइंट है जहाँ पर संतुलन का पहला बिंदु था, अब हमारा संतुलन का बिंदु यहाँ पर आएगा। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको यहाँ पर, और ये हो जाएगा E1। अब इसको यहाँ मिलाएंगे और लिख देंगे P1, क्योंकि P पहला है। इस प्रकार से यहाँ से नीचे कीमत घटी, ठीक है, कीमत घटी, तो इस प्रकार से कीमत के घटने से देखते हैं कि मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वांटिटी घटती है कि बढ़ती है। तो हम देखते हैं यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ देखिए संतुलन का बिंदु यहाँ था, लेकिन सप्लाई जैसे ही पूर्ति बढ़ी, तो पूर्ति बढ़ने के कारण कीमत घटी और संतुलन का बिंदु अगला यहाँ पर स्थापित हुआ E1 पॉइंट पर, जहां पर की मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। ओके, तो पहले क्या थी, मात्रा यहाँ पर थी ये वाला, तो इस प्रकार से देखा कीमत घटने से किसी वस्तु की मात्रा Q से Q2 हो गई। तो इस प्रकार से यदि पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है, इस तरफ शिफ्ट होता है, तो क्या होता है कि पूर्ति के बढ़ने से कीमत घट जाती है, और कीमत घटने के साथ साथ क्या होता है कि जो मात्रा है किसी वस्तु की वह भी बढ़ जाती है। पहले यहाँ थी और यहाँ से Q से Q2 हो गई, जहाँ पे मैंने एरो बनाया, और इधर से प्राइस भी गिर गया। तो इस प्रकार से आप जो बनाएंगे, तो ये पहला वाला जो हमारा वक्र है, ठीक है, ये क्या बतला रहा है, माना कि हमने इसका नाम दे दिया पैनल ए। पैनल ए में क्या होता है कि पूर्ति बढ़ जाती है, तो जब पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है, ये S1 जो कर्व है ये दाईं तरफ शिफ्ट होने वाला है। ओके, अब दूसरा देखते हैं इसका उल्टा, कि यदि पूर्ति क्या होती है, मार्केट के अंदर घट जाती है, तो तब क्या होता है, तो हमें अगला डायग्राम या रेखा चित्र बनाने के लिए इस प्रकार से 2 एक्सिस ड्रॉ करने हैं स्केल की सहायता से। यहाँ पर कीमत रहेगी हमेशा, जहाँ भी जिक्र होता है मांग और पूर्ति का एक, तो वहाँ कीमत या इसको मात्रा ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मात्रा लिखी जा रही है। तो इस प्रकार से आपने ये दूसरा हमारा
बी वाला रेखा चित्र बनेगा, जिसको हमने बी पैनल नाम दिया है, कह रहे हैं। ओके, अब क्या करना है, सेम वही करना है कि सबसे पहले एक पूर्ति का वक्र ड्रॉ करना है, यहाँ पे एस लिखना है, यहाँ पे एस लिखना है, ठीक है। और इस प्रकार से हमने यहाँ से ये हमारा डिमांड का कर्व बन गया। ओके, डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं और सप्लाई कर्व कैसे बनाते हैं, तालिका की सहायता से, क्योंकि ये तो हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं ऐसा बनता है ऐसा, लेकिन जो नहीं जानता है कि ये कैसा बनता है, तो इसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही वीडियो उपलब्ध है। अब क्या होता है कि जहाँ पर ये डी और एस वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो ये बिंदु हमने कह दिया ये बिंदु है ई, ठीक है। तो यहाँ से रेखा खींचिए नीचे और इस पर लिख दीजिए क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि ई यहाँ पर बेकार लग रहा है तो ई को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और इसको यहाँ से टच कराएंगे, क्योंकि कीमत हमारी कहाँ नहीं है, इस ओ वाई पे आनी है, तो कीमत यहाँ पे ये हो गई। तो इस प्रकार से ये मांग और पूर्ति वक्र जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर बाजार में किसी वस्तु की कीमत तय होती है। ओ क्यू जब क्या है, मांग और पूर्ति है, ठीक है, तो एक वक्र दूसरे को काट रहे हैं या दोनों बराबर हो जाते हैं मार्केट के अंदर, तो ऐसी स्थिति में कीमत ओपी तय होगी। ओके, तो सबसे पहले यही बनाना है। अब बात आ रही है कि यदि पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है, बाएं हाथ की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि बाजार में वस्तु की पूर्ति कम हो चुकी है, बाजार में कोई वस्तु क्या आ रही, कम आ रही है। तो बाएं, अब ये मेरा दायां हाथ हो गया, क्योंकि ये पहला वाला हमारा सप्लाई का कर्व है। अब इसको इस तरफ शिफ्ट होना है, तो इसके लिए हमें दूसरा पूर्ति वक्र यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा S1 और S1। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है। और अब देखना है कि यहाँ पर इधर खींचे, यहाँ पे बोला इसको नीचे लाइन खींचिए और इस पे लिख देते हैं Q1, क्योंकि ये Q फॉर होता क्वांटिटी, मात्रा इंग्लिश में। अब देखिए जैसे ही क्या हुआ, पूर्ति वक्र इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, इसलिए शिफ्ट होने पर नया बनाना पड़ता है, तो इसका मीनिंग होता है पूर्ति घट चुकी है। तो यहाँ पे नजर डालिए कि जो हमारी पूर्ति है वह क्या हो चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन डिमांड क्या है, आगे है, मतलब पूर्ति कम है। बाजार में किसी वस्तु की मात्रा, माना कि बाजार में सब्जी कम है लेकिन खरीदार ज़्यादा हो गए हैं, खरीदार ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब सब्जी कम रहेगी मार्केट में और खरीदने वाले ज़्यादा हों, तो फिर कीमत बढ़ेगी, कि पूर्ति के कम होने पर और मांग के बढ़ जाने पर कीमत बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा कि जहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे P1, और इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ के बीच कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो संतुलन का बिंदु अगला यहाँ पर तय होगा, ठीक है। और इस प्रकार से कीमत यहाँ पर निर्धारित होगी और ये हो जाएगा Q2। तो इस प्रकार से जब पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो ये बतलाता है कि पूर्ति में कमी हो चुकी है, और जब पूर्ति बाजार में कम होती है तो फिर कीमत बढ़ जाती है। तो कीमत पी से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक बढ़ चुकी है, एरो बना दिया मैंने यहाँ पे। और जब पूर्ति के घटने से प्राइस बढ़ चुका है तो यहाँ मात्रा पे नजर डालते हैं। पहले मात्रा ई अर्थात इतनी थी, अब ये घटकर क्या हो गई, क्यू से Q2 के बीच आ गई, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ति भी क्या हो गई है, घट चुकी है। क्या घट चुकी है, पूर्ति है। इसी के साथ हम कह सकते हैं सॉल्ट में मात्रा घट चुकी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का संतुलन हो रहा है, ठीक है। किसका, मांग और पूर्ति का, तो दोनों में कमी आ जा रही है। तो ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मांग वक्र, क्योंकि मांग वक्र तो एक ही है, ठीक है, मांग वक्र एक ही है और पूर्ति वक्र हो गए दो। तो मांग में कोई परिवर्तन, अर्थात मांग वक्र वही खड़ा है, मांग वही खड़ी है, और केवल पूर्ति क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस प्रकार से यदि पूर्ति क्या होती है, घटती है, तो पूर्ति वक्र दाईं हाथ के स्थान पर बाईं तरफ शिफ्ट होता है। ओके, अर्थात बाईं तरफ शिफ्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ती है और साथ में मात्रा किसी वस्तु की वो भी घटती है। तो इस प्रकार से जो ये वाला रेखा चित्र है, पहला वाला और ये दूसरा वाला, या पहला वाला या दूसरा वाला एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि यहाँ इधर को पूर्ति क्या होती, बड़ी थी और इधर को पूर्ति घट गई।
ओके, तो इस प्रकार से इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। तो इस प्रकार से ये जो पहला वाला ए लिखा, ए पैनल बतला रहा है यदि पूर्ति क्या होती है, बढ़ती है, तो पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है, और ये नया पूर्ति वक्र हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब पूर्ति जब भी बढ़ती है तो कीमत क्या होती है, घटती है, और जो संतुलन की मात्रा है अगली वो थोड़ा बढ़ जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ बढ़ गई। इस पर नजर डालते हैं कि पहला वाला तो यहाँ पर है, ठीक है, कि जहाँ पर किसी वस्तु का मूल्य तय होता है उस समय क्वांटिटी दोनों की क्यू है, लेकिन जैसे ही पूर्ति कम होती है तो ये बाईं तरफ शिफ्ट होगा, तो हमें एक नया वक्र क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। आप स्केल की सहायता से बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पूर्ति घटने से मांग तो आगे रहती है और पूर्ति पीछे हो जाती है, इसलिए प्राइस क्या होता है, अप हो जाता है। तो फिर इस प्रकार से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, और जो संतुलन की मात्रा थी, ठीक है, डिमांड सप्लाई की, वो पीछे हो जाती है। तो इस प्रकार से आप यदि पूर्ति में शिफ्ट या पूर्ति वक्रों में खिसकाव होता है तो उसका रेखा चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। और इसके बाद हम जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हम देख रहे हैं कि केवल पूर्ति वक्र में खिसका हुआ मांग वक्र खड़ा है, उधर भी पूर्ति वक्र में परिवर्तन हुआ लेकिन मांग वक्र खड़ा है। पहले वाला जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि पूर्ति अपनी जगह स्थिर थी और मांग वक्र में खिसका हुआ था, लेकिन जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद, क्योंकि 1 2 3 4 तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है, तब उसके बाद अगली गिनतियां हमें आएंगी। और जब 1 2 3 4 ही नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 ही नहीं आएगा, तो फिर हम 10 11 12 13 की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मूल हो गया, और जो पहले वीडियो बताया था वो भी मूल है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है उसमें हम बताएंगे कि यदि मांग और पूर्ति वक्र दोनों ही शिफ्ट हो जाते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, एक साथ बदलते हैं, तो देखेंगे उसमें कि कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इसकी तुलना में जटिल टॉपिक होने वाला है कि जब मांग और पूर्ति वक्र दोनों ही शिफ्ट होंगे, यदि दोनों ही दाईं तरफ शिफ्ट हो गए और दोनों बाईं तरफ शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद कीमत पर, मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बारे में मैं उस अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।